Assalamualaikum everyone. So today we are talking about prostate cancer. So prostate cancer is one of the most common cancers seen in men. It is basically a counterpart of female breast cancer. Prostate cancer prostate gland में arise करता है. Prostate gland is basically counterpart of mammary gland or breast in males. So prostate gland जो होता है ये basically works under the influence of male hormones which are testosterone. So this gland basically when men start aging और especially उनकी एज 50 से ऊपर जाती है तो इसका साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है एंड दिस इंक्रीज इन साइज इज जनरली benign यानी कि वो कैंसर नहीं होता एंड इट स्टार्ट्स गिविंग सम सिम्टम्स लाइक इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन यानी कि आपको यूरिन पास करने के लिए बार बार जाना पड़ता है, रात को खास तौर पर रुकना पड़ता है. इसके अलावा यूरिन एक दफ़ा में आप पास नहीं कर सकते, आपको यूरिन पास करने में हेजिटेंसी होती है यानी कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप यूरिन करते हैं और ब्लैडर कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं होता. इसके अलावा हम ऐसे पेशेंट्स भी देखते हैं जो कंप्लीट यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आते हैं यानी कि उनका यूरिन कंप्लीटली ब्लॉक हो चुका होता है. सो ऐसे पेशेंट्स जो इन सिम्टम्स के साथ आते हैं, इन मेजॉरिटी ऑफ दीज पेशेंट्स द कॉज इज benign, दैट इज benign prostate hypertrophy. But whenever we are seeing patients with these kind of symptoms, we always suspect prostate cancer. Prostate cancer is basically a disease of aging men यानी कि आपकी एज जैसे जैसे इंक्रीज होती है आपका रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर भी इंक्रीज होता है. सो इन मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स द प्रोस्टेट कैंसर इज रिलेटेड टू द इंक्रीजिंग एज. इसके अलावा देयर आर अदर फैक्टर्स जिसकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, जिसमें स्मोकिंग आ सकती है, जिसमें ड्रिंकिंग अल्कोहल हो सकता है. इसके अलावा डायबिटीज हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है, बीइंग ओवरवेट और लेस एक्टिव होना हो सकता है. So increased consumption of red meat can also increase the risk of prostate cancer. So ये सारे factors can give rise to prostate cancer. इसके अलावा ऐसे patients जिनकी family में 2 या 3 patients हों जिनको prostate ovarian cancer हो चुका होता है तो उनके अंदर prostate cancer का risk ज़्यादा होता है. ये ऐसे patients जिनकी family के अंदर prostate cancer के 1-2 cases हों तो उनमें भी prostate cancer का risk ज़्यादा होता है, which means that prostate cancer can be genetic as well. So if you have patients in your family who had prostate cancer, you might be an increased risk of prostate cancer, so you need to be more vigilant. So हम prostate cancer को diagnose कैसे करते हैं? So ऐसे patients जो हमारे पास urinary tract symptoms के साथ आते हैं जो मैंने अभी आपको बताए, इन सब पेशेंट्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका रेक्टल एग्जामिनेशन होता है. सो आप DRE करते हैं विच इज़ डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन और उससे प्रोस्टेट को फील करते हैं एंड यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ए नॉर्मल एंड ए नॉर्मल प्रोस्टेट यानी कि benign हाइपरट्रॉफी और कैंसर में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं. उसके बाद नंबर 2 टेस्ट जो है वो PSA टेस्ट है. इट इज़ अ वेरी सिंपल टेस्ट जो कि ब्लड में किया जाता है. इट इज कॉल्ड प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन और ये सिंपल ब्लड टेस्ट आपको बता देता है कि आपके प्रोस्टेट में कैंसर है या नहीं है. इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टेस्ट. ये कैंसर की सूरत में इसकी वैल्यू ज़्यादा आ सकती है. जनरली इसका कट ऑफ 4 होता है और अगर 4 से ज़्यादा हो तो वी सस्पेक्ट कैंसर. ये कुछ और कंडीशंस में भी इंक्रीज हो सकता है जिसमें प्रोस्टाइटिस होता है यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड. समटाइम्स अगर आप फॉरन रेक्टल एग्जामिनेशन करा के ये टेस्ट दे देंगे तब भी इंक्रीज आ सकता है. इसके अलावा कुछ मेडिसिन के इफेक्ट से भी इंक्रीज हो सकता है. इसके अलावा यूरिन में इन्फेक्शन हुआ है तो इससे भी PSA रेज्ड हो सकता है. तो समटाइम्स वी डोंट रिलाई ऑन वन वैल्यू ऑफ PSA एंड वन माइट हैव टू डू 2 to 3 PSA tests to be sure that it is actually raised. इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड पेल्विस करते हैं. अल्ट्रासाउंड पेल्विस से हमें प्रोस्टेट का साइज पता चलता है. और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिस पेशेंट में भी हमारा PSA रेज्ड आता है और हम बहुत स्ट्रांगली सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर है, उनके अंदर हम MRI प्रोस्टेट करते हैं. सो MRI प्रोस्टेट इज़ अ टेस्ट जो कि ख़ास तौर पर प्रोस्टेट के लिए किया जाता है. मतलब MRI पेल्विस प्रोस्टेट के लिए एक डेडिकेटेड MRI होता है जिसमें विच इज़ कॉल्ड मल्टी पैरामीट्रिक MRI और उसमें आपको पूरे प्रोस्टेट के अंदर जो अगर कोई कैंसर बना है उसकी तमाम फीचर्स बताई जाती हैं. सो नॉर्मल MRI इज़ जो हम करते हैं रूटीन में फॉर अदर डिजीजेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रोस्टेट MRI. सो बहुत कम सेंटर्स हैं जो कि डेडिकेटेड प्रोस्टेट MRI कर रहे हैं हमारे मुल्क में, लेकिन डेडिकेटेड प्रोस्टेट मल्टी पैरामीट्रिक MRI टेल्स अस क्लियरली अबाउट द डिटेल्स ऑफ nodules in the prostate or the chances of having cancer in those nodules. So based on the MRI report we decide कि किसकी बापसी करनी है और किसकी नहीं करनी.
सो जिनका PSA बहुत ज़्यादा रेज आता है उनके अंदर हम कुछ और टेस्ट भी करते हैं, जिसमें CT स्कैन और बोन स्कैन भी शामिल है, टू एक्सक्लूड कि कहीं बॉडी के अंदर स्प्रेड तो नहीं है। सो अगर आपका PSA रेज्ड है और MRI में सस्पिशन है कैंसर का, तो वी गो फॉर बायोप्सी। बायोप्सी टेस्ट जो है वो एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जो कि अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में ट्रांसरेक्टल किया जाता है, यानी कि ट्रांसरेक्टल बायोप्सी होती है। और ये ट्रांसरेक्टल बायोप्सीज बहुत कम और स्पेशलाइज सेंटर्स में ही की जाती हैं। जनरली हमारे मुल्क में बहुत ही कम लिमिटेड सेंटर्स हैं, 1 या 2 सेंटर्स होंगे जो ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सीज कर रहे हैं। इनको हम ट्रस्ट गाइडेड कोर्स भी कहते हैं। सो ये बायोप्सीज की जाती हैं और इनसे प्रोस्टेट के डिफरेंट पार्ट्स में से 10 to 12 कोर्स लिए जाते हैं और ये कोर्स लैब में भेजे जाते हैं। दीज कोर्स आर स्टडीड इन डिटेल और फिर उसकी हमें एक डिटेल रिपोर्ट मिलती है और हमें बताया जाता है कि कौन से कोर में कैंसर है, किस ग्रेड का है, किस साइज का है। सो एवरी कोर नीड्स टू बी रिपोर्टेड इन डिटेल। सो हमारे मुल्क में इस तरह प्रोस्टेट कैंसर की डिटेल रिपोर्टिंग इज क्वाइट लैकिंग और ये भी बहुत कम हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें 3 जो मेन हॉस्पिटल्स हैं हमारे मुल्क के वो इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं, जिस तरह आगा खान है, शिफा इंटरनेशनल है और शौकत खानम हॉस्पिटल है। So we do MRI which is dedicated to prostate. We do prostate specific biopsies which are called trust biopsies और वो हमें prostate के अंदर कैंसर की एक्सटेंशन बताती हैं, उसका ग्रेड बताती हैं। और बेस्ड ऑन दीज 3 थिंग्स, यानी कि हम PSA टेस्ट बायोप्सी में जो ग्रेड आया है उसके बेस पे और MRI में जो ट्यूमर का हमें बताया गया है कि ट्यूमर कितना साइज का है, कौन से लोब में है, 1 लोब्स में है, दोनों लोब्स में है, ट्यूमर की एक्सटेंशन प्रोस्टेट के बाहर है या नहीं है, सेमिनल वेसिकल्स इन्वॉल्व हैं कि नहीं है, रेक्टम की इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। सो बेस्ड ऑन MRI वी फाइंड द स्टेज एंड बेस्ड ऑन द कोर्स वी confirm the cancer and we determine the grade, and these three things, yani ki PSA, your biopsies, and number 3 is your MRI staging. इन 3 चीजों की बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि किसको हमने कौन सा ट्रीटमेंट देना है। सो रिमेंबर, ये एक ऐसा कैंसर है जो कि एल्डरली पेशेंट्स के अंदर बहुत इंडोलेंट भी हो सकता है, यानी कि बहुत स्लो ग्रोइंग भी हो सकता है। और वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि समटाइम्स कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती और वो इतना लो रिस्क होता है कि वो उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं देता। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमने किस पेशेंट को ट्रीट करना है और किस पेशेंट को नहीं ट्रीट करना। सो ऐसे पेशेंट्स जो एल्डरली हों, जिनके मेडिकल कंडीशन ज्यादा हों, जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो, या जिनका बायोप्सीज की बेस पे या MRI की बेस पे और जो हमें ग्रेडिंग पता चली है और PSA की बेस पे कैंसर वेरी लो रिस्क या लो रिस्क है, तो इन पेशेंट्स को हम मॉनिटर भी कर सकते हैं। यानी कि हम इनको ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं होती, बल्कि इनका हम PSA एवरी 6 months कर लें, MRI साल में 1 दफा कर लें, बायोप्सी साल में 1 दफा कर लें और सिर्फ इनको मॉनिटरिंग पे भी रखा जा सकता है। सो ऐसे पेशेंट्स जिनका PSA हाई होगा या फिर ग्रेड एग्रेसिव होगा या फिर MRI में स्टेज जरा एडवांस्ड होगी, तो उन पेशेंट्स को हम ट्रीटमेंट देंगे और स्पेशली यंग पेशेंट्स को, तमाम पेशेंट्स को ट्रीटमेंट कंसिडर किया जाता है। So how do we treat prostate cancer? So majority of the patients who have a localized prostate cancer, यानी कि उनका prostate tumor small होता है, तो उनको सर्जरी या रेडिएशन ऑफर की जाती है। मेजॉरिटी पेशेंट्स में रेडिएशन इज कंसिडर्ड बिकॉज रेडिएशन इज मच सेफर एंड इट हैज अ बेटर सेफ्टी प्रोफाइल कंपेयर टू सर्जरी। सो रेडिएशन बेसिकली एक्सरे की तरह ट्रीटमेंट होता है, जिससे प्रोस्टेट को टारगेट किया जाता है और उसके अंदर हार्मफुल सेल्स को खत्म कर दिया जाता है। कुछ पेशेंट्स को इन एडिशन टू रेडियोथेरेपी 2 साल या 6 महीने के लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, जो कि बेसिकली इंजेक्शंस होते हैं जो कि once every 3 months या once every month दिए जाते हैं और आपके टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस रखा जाता है फॉर 6 months और 2 to 3 years डिपेंडिंग ऑन आपकी प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क ग्रुप कौन सा है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो कि हाई रिस्क या वेरी हाई रिस्क में फॉल करते हैं, दीज पेशेंट्स दे आर प्रेफरेंशियली एडवाइज्ड रेडियोथेरेपी and hormonal treatment is added to radiotherapy which is given for 2 to 3 years. ऐसे पेशेंट्स जिनका कैंसर स्प्रेड हुआ होता है बोन्स के अंदर या फिर लिवर में या फिर लिम्फ नोड्स में, क्यूरेटिव नहीं होता, उनको हम सिर्फ कंट्रोल के लिए ट्रीटमेंट देते हैं और उसमें कीमोथेरेपी भी शामिल होती है, उसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट भी शामिल होता है। हार्मोनल ट्रीटमेंट जनरली इंडेफिनिट होता है, लाइफ लॉन्ग होता है और इसके अलावा कीमोथेरेपी के जनरली 6 सेशंस दिए जाते हैं और इसके अलावा कुछ टैबलेट्स का ट्रीटमेंट है जो कि पेशेंट्स को ऑफर किया जाता है।
So this was a brief overview of prostate cancer. Thank you very much.